हमारा खास कार्यक्रम विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल वो विरासतें जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों की गर्द में छिपकर रह गई थी, उनको लाने की कोशिश करेंगे। वो विरासतें जिनसे बुजुर्गों की पहचान होती है, जिनसे मोहल्लों की पहचान होती है, जिससे उस शहर की पहचान होती है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं या कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से चूक गई, उनको लाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम विरासत में। देखते रहिए आप मेरे साथ विरासत। विरासत में हम आज बात करने वाले हैं कोठी खास बाग की, जो नवाबों की निजी प्रॉपर्टी है। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये नवाबों का खूबसूरत महल। उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा है जहां पर अनेक विरासतें मौजूद हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रामपुर की, जो एक घनी आबादी वाला पुराना शहर है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दाखिल होने के बाद पुराने ज़माने की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर कई पुरानी इमारतें जो नवाबी दौर की हैं वो भी आज भी मौजूद हैं। रामपुर रियासत पर लगभग 10 नवाबों ने शासन किया और इन्हीं में से एक नवे नवाब हामिद अली खान हैं, जिन्होंने अपने 41 साल के शासन के दौरान रामपुर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। यहाँ पर विशाल किले का निर्माण कराया और इसके अलावा कई इमारतों जो आज भी यहाँ पर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं उनका निर्माण कराया। नवाब हामिद अली खान के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं उनके द्वारा अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में उस विशाल महल की, जिसकी संगे बुनियाद उन्हीं ने रखी थी, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा वह नहीं करा सके, जिसे वर्तमान समय में कोठी खास बाग के नाम से जाना जाता है। नवाब हामिद अली खान की वर्ष 1930 में मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके बेटे नवाब रजा अली खान तख्त पर नशीन हुए, और जिसके बाद नवाब रजा अली खान ने 10वें नवाब के रूप में तख्त पर बैठने के बाद हुकूमत की बागडोर संभाली और अपने पिता नवाब हामिद अली खान के उस अधूरे कार्य यानी कोठी खास बाग का निर्माण भी कराया। कोठी खास बाग के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1932 में पूरा हुआ और इस विशाल महल में 205 कमरे बताए जाते हैं। ये कोठी इस्लामिक और यूरोपियन कला का बेहतरीन नमूना है, जिसे यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं, दूर दराज के इलाके के लोग भी देखने के लिए आते रहते हैं। फिलहाल ये नवाब खानदान की निजी प्रॉपर्टी है और ये बात अलग है कि इसमें लोगों की काफ़ी दिलचस्पी रहती है। ये काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत महल है जहाँ पर आज भी नवाबों के वारिस निवास करते नज़र आते हैं। रामपुर के नवाबों के इस खूबसूरत महल के बारे में कहा जाता है कि ये देश की एकमात्र ऐसी कोठी है जो अपने दौर की एयर कंडीशन कोठी रही है और जिसको देखना एक अद्भुत नज़ारा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसके बाद 1949 में यहाँ की रियासत मर्ज हो गई और जिसके बाद नवाबों ने किले को सरकार को सौंप दिया और वह अपने पूरे वंशजों के साथ इस कोठी में शिफ्ट हो गए। नवाबों का ये खूबसूरत महल 400 एकड़ के बाग के बीचों बीच में मौजूद है। कोठी के अंदर छत पर नवाबी दौर के पंखे और वहीं गैलरी मौजूद है और इसी में वो कमरे जिनका जिक्र हमने इस खबर में किया है। इसके अलावा इसी दौर की वो लाइटें, वो बिजली के बल्ब दीवारों पर लगे दिखाई दिए जा सकते हैं। रामपुर रियासत के दौरान यानी 1902 में यहाँ पर विद्युत सप्लाई व्यवस्था शुरू हो चुकी थी और ये उसकी बान की भर है जो रामपुर की इस कोठी खास बाग में देखने को मिलती है। दीवार के हर कोने में वही बल्ब मौजूद हैं जो शुरुआती दौर में यहाँ पर विद्युत सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दौरान लगाए गए। नवाबों की ये खूबसूरत कोठी खास बाग जहाँ उनके वारिसों के लिए और नवाबों का बेहतरीन तोहफा है
वहीं रामपुर वासियों के लिए ये एक बेहतरीन विरासत भी है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और देखना ना भूलें हमारे खास कार्यक्रम शुक्रवार को शख्सियत और इतवार को विरासत। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम विरासत। हम हर उस विरासत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखती है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, चलते हैं अगली विरासत की ओर। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।